अब देखो, इमेजिन करते रहना कि कहानियां जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो सब घमंडी राइटर वासन अपने घर पर बैठे बैठे लिख रहा है। तो इस तरह से आपको कहानी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। अब देखो, फिल्म की शुरुआत में हम एक घमंडी लेखक वासन को देखते हैं। वासन फेमस मैगजीन के लिए कहानियां लिखता है, लेकिन उसकी कहानियों में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो एक बूढ़े शिल्पकार से बात कर रहा था। शिल्पकार उसे समझाता है कि तुम अपनी पूरी मेहनत से एक कहानी लिखते हो, एक किरदार बनाते हो, उनकी एक दुनिया बनाते हो, अपनी कहानी में उन्हें मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत देते हो और फिर उन्हें हरा क्यों देते हो। तो वासन कहता है कि वो तो बस एक कहानी है। शिल्पकार उसे समझाता है कि वो तुम्हारे किरदार हैं, तुम्हें उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, उनकी परेशानी भी तुम्हें फील होनी चाहिए। मत भूलो कि हर इंसान यहाँ वक्त का गुलाम है, चाहे वो तुम्हारी कहानी के किरदार हो या फिर तुम। लेकिन घमंडी वासन कहता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं उनका लेखक हूँ, उनकी किस्मत लिखता हूँ, एक तरह से मैं उनका भगवान हूँ। खैर, इसके बाद वासन पैसे लेने के लिए मैगजीन एडिटर के पास जाता है। एडिटर उसे कहता है कि आजकल मैगजीन में कहानियां कौन पढ़ता है, मैगजीन बिकती ही नहीं है। वो वासन को इस तरह से कहानियां लिखना बंद करने के लिए कहता है। उससे कहता है कि तुम अपनी कहानियों को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालो या फिर टीवी सीरियल्स के लिए कहानियां लिखना शुरू करो, उससे तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वासन मना कर देता है, कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप बस हर हफ्ते मेरी कहानियां पब्लिश करते रहिए, मैं कहानियां लिखता रहूंगा। घर आकर वासन अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है और इसी के साथ हम वासन की कहानी के किरदारों को देखते हैं। एक डॉन होता है, वो एक पंडित जी के पास आता है, उसे बताता है कि अब तक वो 49 मर्डर कर चुका है, 50वां करना चाहता है और हर बार मर्डर करने के बाद जब भी वो अपने घर जाता था तब अपनी वाइफ के हाथ से बनी चिकन फ्राई खाता था, तब वो रिलैक्स फील करता था। लेकिन डॉन की वाइफ नहीं चाहती कि वो और मर्डर करे, इसलिए वो हमेशा इससे नाराज रहती थी। कहती थी कि तुम कोई क्रिकेटर तो नहीं हो जो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाने के लिए खेल रहे हो। और जब डॉन 49वां मर्डर करके घर जाता है, अपनी वाइफ से चिकन फ्राई बनाने के लिए कहता है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम अपने आप को एक बड़ा डॉन समझते हो, तो पहले जाकर मुर्गा पकड़ कर ले आओ। डॉन अपनी वाइफ के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और खेत में मुर्गा पकड़ने चला जाता है। लेकिन मुर्गा इधर उधर भागता रहता है। डॉन उसके पीछे दौड़ता है, थक जाता है, सोचता है कि मुर्गा पकड़ने से ज्यादा आसान तो मर्डर करना है। खैर, वो मुर्गा पकड़ने में कामयाब हो जाता है। डॉन पंडित को बताता है कि उसके बाद जब मैं खाने के लिए बैठा तो मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैं उसे खा नहीं पाया। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस दिन के बाद से मैं जब भी मर्डर करने के लिए अपना हथियार निकालता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मैं मर्डर नहीं कर पा रहा हूँ। वो पंडित से कहता है कि मुझे एक नेता को मारने की सुपारी मिली है, तो तुम कोई उपाय बताओ कि अब मर्डर करते हुए मेरा हाथ ना कांपे। पंडित ध्यान लगाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी गैंग में कोई तुम्हारा बहुत खास आदमी है जो तुम्हें मारना चाहता है, उसका पता लगाओ और उसे मारने के बाद ही तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म होगी। डॉन वहां से चला जाता है। तब रास्ते में डॉन को उसके खबरी का कॉल आता है। वो डॉन को बताता है कि पंडित सही कह रहा था, पुलिस वालों ने तुम्हारी गैंग में एक जासूस को भेजा है। डॉन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके आदमियों में पुलिस का जासूस कौन हो सकता है। इसके बाद हम एक बार फिर से वासन को देखते हैं। अब देखो, इमेजिन करते रहना कि कहानियां जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो सब घमंडी राइटर वासन अपने घर पर बैठे बैठे लिख रहा है। तो इस तरह से आपको कहानी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी। खैर, इसी के साथ हम कहानी के दूसरे किरदार सेल्वी को देखते हैं। सेल्वी अमीरों के घरों में बर्तन मांजती है, उसका हस्बैंड भी लकड़ियां काट कर बेचता था, फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे की स्कूल फीस भर सके। फीस के पैसे नहीं होते तो उनका बेटा स्कूल बैग रखकर खेलने चला जाता है। थोड़ी देर में सेल्वी को उसकी एक मालकिन का कॉल आता है। वो कहती है कि कल तुमने अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे मांगे थे ना, आकर ले जाओ। सेल्वी अपने हस्बैंड के साथ मालकिन के घर जाती है। मालकिन उसे 2000 का एक नोट देती है। सेल्वी वो नोट अपने पास रख लेती है और दूसरे घर पर काम करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम राजी नाम की एक लड़की को देखते हैं। राजी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, तो उसके कॉलेज की फीस कैसे भरते। राजी की एक छोटी बहन भी है,
उसे भी तो पढ़ाना है। राजी अपने पापा के सामने जिद कर रही होती है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अगर सारा पैसा तुम्हें डॉक्टर बनाने के चक्कर में खर्च कर देंगे और जब तक तुम डॉक्टर बनोगे तब तक तुम्हारी छोटी बहन भी शादी के लायक हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा। राजी जिद करती है तो गुस्से में उसकी माँ भी कहती है कि तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, क्या चाहती हो कि हम सुसाइड कर लें। इसके बाद राजी रोती है, उसके सामने जहर की एक बोतल रखी होती है। वासन इसी के साथ राजी की कहानी का ये एपिसोड खत्म कर देता है। इधर सेल्वी दूसरे घर पर काम करने के लिए पहुंच जाती है और इस घर की मालकिन होती है राधिका। राधिका और उसका हस्बैंड अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। उसे 2000 का नोट और चॉकलेट में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं तो उनका बेटा चॉकलेट का पैकेट ले लेता है। राधिका अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें पैसे लेना चाहिए था, उससे तुम और भी ज्यादा चॉकलेट खरीद सकते हो। खैर तभी सेल्वी वहां पहुंच जाती है और ये लोग 2000 का नोट टेबल पर ही रखकर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वो नोट हवा से उड़कर कहीं गायब हो जाता है। राधिका नोट लेने के लिए वापस आती है तो देखती है कि नोट टेबल पर है ही नहीं। सेल्वी ने राधिका से भी अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे मांगे थे, तो अब राधिका को लगता है कि सेल्वी ने वो नोट चुरा लिया है। वो सेल्वी पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाने लगती है और इसी के साथ वासन सेल्वी की कहानी का ये एपिसोड भी खत्म कर देता है। फिर हम वासन को देखते हैं, वो अपने घर पर बैठा हुआ था, किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। वासन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसकी कहानी वाली लड़की सेल्वी खड़ी होती है। वासन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। सेल्वी अंदर आती है, उसे पूछती है कि वो 2000 का नोट कहाँ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं ना कि मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, और आज वो राधिका मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। वासन हैरान होकर बस उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में उसकी कहानी की एक किरदार सेल्वी ही है। वो वासन से कहती है कि अगर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तब वासन उससे कहता है कि इस कहानी का लेखक मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम कब मरोगे। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और इस बार राधिका वहां आ जाती है। उसे देखकर सेल्वी छिप जाती है। राधिका वासन से पूछती है कि वो 2000 का नोट सेल्वी ने ही चुराया है ना, उसका पति पियक्कड़ है इसलिए उसके पास पैसे नहीं बचते। जब भी मैं उसे डांटती हूँ तो मेरा पति अशोक ही मुझे रोकने लगता है दोनों का चक्कर चल रहा है। सेल्वी यह सब कुछ सुन रही होती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो बाहर आती है और राधिका के साथ झगड़ा करने लगती है और वासन उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है, अपने आप को उनका भगवान समझ रहा होता है, सोचता है कि इनकी किस्मत का फैसला मेरे हाथों में है। तभी वासन को उसकी वाइफ इंदु का कॉल आता है। वो वासन को बताती है कि उसकी बस खराब हो गई है लेकिन वो कल सुबह तक घर पहुंच जाएगी। इधर सेल्वी और राधिका झगड़ा कर रही होती है और इंदु उनकी बातें सुन लेती है। उसे लगता है कि वासन के साथ उनके घर में कोई लड़की भी है और वो गुस्से में फोन रख देती है। इसके बाद सेल्वी वासन के सामने गिड़गिड़ाती है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगने दीजिए, लेकिन वासन गुस्से में उन दोनों को अपने घर से भगाने लगता है। जाने से पहले सेल्वी वासन से कहती है कि मैंने आपसे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं देखा। वो वासन को गाली देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुस्से में वासन एक बार फिर से सेल्वी की कहानी लिखना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि अब राधिका सेल्वी का वॉलेट चेक करने के लिए कहती है लेकिन अशोक मना करने लगता है। उसे यकीन था कि सेल्वी ने पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन राधिका नहीं मानती और सेल्वी से उसका वॉलेट मांगने लगती है। इधर अशोक अपने बेटे के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका बेटा अपने खिलौने के अंदर वो 2000 का नोट छुपा रहा है। उधर राधिका सेल्वी से उसका पर्स छीनने लगती है और तभी धक्का लगता है। सेल्वी दीवार से टकरा कर गिर जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है और वहीं पर सेल्वी की मौत हो जाती है। अशोक भी सेल्वी की लाश देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी सेल्वी का हस्बैंड भी वहां आ जाता है। वो सेल्वी की लाश देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। अशोक कहता है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सेल्वी का हस्बैंड अपना हथियार लेकर अशोक की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ वासन ये एपिसोड भी खत्म कर देता है। अगले दिन वासन फिर से एडिटर के पास जाता है, उसे कहानी का ड्राफ्ट सबमिट करता है और चेक मांगता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब एडिटर वासन को बताता है कि उन्हें एक नया राइटर मिला है। उसकी कहानी बहुत बिलीवेबल तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। उसकी कहानी में एक लेखक है जिसकी कहानी के किरदार रियल में उसके सामने आकर उससे न्याय मांग रहे हैं। वासन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, सोचने लगता है कि ये सब कुछ तो मेरे साथ रियल में हो रहा है,
कहीं मैं भी उसकी कहानी का एक किरदार तो नहीं हूँ। वो एडिटर से उस राइटर का एड्रेस लेता है, बाहर आता है, राइटर के पास जाने के लिए एक कैब बुक करता है। थोड़ी देर में एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है। वासन उससे कहता है कि मैंने कार बुक की थी, लेकिन ऑटो वाला कहता है कि कार खराब हो गई थी, इसलिए ऑटो लेकर आया हूँ। वासन जाने से मना करता है तो ऑटो वाला रिक्वेस्ट करने लगता है और आखिरकार वासन उसके ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो वाला उसे लेकर एक कॉलोनी में जाता है। तभी वासन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है। वो कहता है कि सर आपने कैब बुक की थी, मैं लोकेशन पर आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? ये सुनकर तो वासन शॉक्ड हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ सिल्वी का शोक संदेश लिखा हुआ था। लोग सिल्वी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। वासन भी उनके पीछे पीछे सिल्वी के घर तक जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने राधिका और उसके हस्बैंड को बांध कर रखा है। कहानी के कई सारे साइड कैरेक्टर्स भी वहां मौजूद हैं और वो सब वासन को सिल्वी का कातिल समझते हैं और उसे बांध कर उल्टा लटका देते हैं और फिर सिल्वी की मौत का बदला लेने के लिए उसे जहर पिला देते हैं। वो सब वासन को मारना चाहते थे, लेकिन वासन कहते हैं कि मैं तुम्हारा राइटर हूँ, मैंने ही तुम्हें बनाया है और अगर मैं मर गया तो तुम सब मर जाओगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि सिल्वी जिंदा रहे तो मुझे भी जिंदा रहना होगा। और तब वो लोग वासन को बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है। थोड़ी देर बाद वासन को होश आता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि तुम अब खतरे से बाहर हो। वासन की देखभाल करने के लिए एक नई नर्स को बुलाता है जो कोई और नहीं, राजी होती है। वासन ने राजी को उसकी कहानी में डॉक्टर बनने का सपना दिखाया था और राजी भी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके माँ बाप उसकी शादी करवाना चाहते थे। राजी भी वासन से नाराज होती है। वो वासन से पूछती है कि अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनाना था तो आपने मुझे ऐसे सपने क्यों दिखाए। वो वासन को मारने के लिए जहर की सुई लगाने वाली होती है। तभी एक और नर्स कमरे के अंदर आ जाती है और मजबूरन राजी को बाहर जाना पड़ता है। वासन समझ चुका था कि अब वो सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि उस अनजान राइटर की कहानी का एक किरदार बन चुका है और उसकी कहानी के सारे किरदार मिलकर उसे मारना चाहते हैं। वो हॉस्पिटल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और रास्ते में डॉन उसे किडनैप कर लेता है। वही डॉन जिसकी कहानी शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसकी गैंग में एक पुलिस का इन्फॉर्मर भी था। वो डॉन वासन के सर पर गन रखकर उससे पूछता है कि मेरी गैंग का गद्दार कौन है। वासन कहते हैं कि वो तो तुम्हें ही पता लगाना पड़ेगा। डॉन को कुछ समझ में नहीं आता। तब वासन उसकी गैंग के सभी लड़कों को अपना अपना नाम बताने के लिए कहते हैं। लड़के अपना अपना नाम बताते हैं, मारी, काली, कबाली, रंगा, और उनमें से एक लड़के का नाम होता है चंद्रशेखर। गैंग का एक लड़का डॉन से कहता है कि सबका नाम टिपिकल गुंडों वाला नाम है, सिर्फ चंद्रशेखर को छोड़कर। जिसके बाद डॉन को लगता है कि शायद चंद्रशेखर ही गद्दार होगा और वो वासन के सामने ही चंद्रशेखर को गोली मार देता है। वासन बुरी तरह से डर जाता है, भागने लगता है। भागते भागते सुबह हो जाती है और उसे फिर से वही ऑटो वाला मिल जाता है। ऑटो वाला वासन से कहता है कि तुम अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंस चुके हो, जिसमें ना तो इंसाफ की कोई जगह है और ना ही इंसानियत की। ये दुनिया तुमने ही बनाई है, हमने तुम्हें यहाँ नहीं फंसाया, तुम खुद ही यहाँ फंस गए हो। और अब तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में फंसकर मर जाओ या फिर अपनी कहानी के किरदारों के साथ इंसाफ करो। वासन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ऑटो वाले से कहते हैं कि मुझे मेरे घर जाने दो, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। ऑटो वाला वासन को उसके घर पर छोड़ देता है। वासन एडिटर के पास जाता है, उसके साथ जो भी हुआ सब बताता है। कहता है कि मेरी कहानी के किरदार ही मुझसे इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एडिटर हंसता है, उससे कहता है कि ये कहानी मैंने ही कल तुम्हें सुनाई थी। इसके बाद वासन अपने घर आ जाता है, अपनी वाइफ को भी बताता है, लेकिन किसी को भी वासन की बात पर यकीन ही नहीं होता। और आखिरकार वासन एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करता है, लेकिन अब वो अपनी कहानी के किरदारों को न्याय देने के लिए कहानी लिख रहा था। वो कहानियों का क्लाइमैक्स पूरी तरह से बदल देता है। राजी की कहानी में दिखाता है कि राजी जहर खाकर मरना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसकी माँ ने जहर की बोतल छिपा दी थी। राजी के मम्मी पापा दोनों उसे कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजी भी यह सुनकर खुश हो जाती है और अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देती है। उधर सेल्वी का बेटा अपने पापा से कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ,
तो सेल्वी का हस्बैंड कहता है कि मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। वो उसका एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना चाहता था, लेकिन राधिका का पति अशोक कहता है कि उसे पायलट बनने का सपना देखने दो, आज से उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। उधर डॉन अपनी गैंग के साथ एक नेता को मारने के लिए जाता है। वो नेता को मारने वाला होता है, तभी गैंग का एक लड़का मारी उसके सर पर गन तान देता है। पता चलता है कि उसकी गैंग का गद्दार चंद्रशेखर नहीं, असली गद्दार तो मारी था। आखिरकार डॉन अपनी गैंग के असली गद्दार का पता लगा ही लेता है। फिर वो नेता को मारकर अपना 50वां मर्डर भी पूरा कर लेता है। इधर सेल्वी का बेटा स्कूल से घर आता है और अपने पापा को बताता है कि उसके स्कूल की साइंस टीचर बिल्कुल उसके माँ जैसी दिखती है। वो टीचर को अपनी माँ का फोटो दिखाकर घर लेकर आ जाता है। वो अपने पापा को अपनी टीचर से मिलवाता है जो बिल्कुल सेल्वी के जैसी ही दिख रही थी, और उसे देखकर सेल्वी का हस्बैंड भी खुश हो जाता है। उधर राजी भी नीट का एग्जाम पास कर लेती है और उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और ये खबर सुनकर राजी के पापा भी खुश हो जाते हैं। सारी कहानियों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और वासन अपनी कहानियों का फाइनल ड्राफ्ट लेकर जाता है, एडिटर के पास सबमिट कर देता है। कहानियों का क्लाइमैक्स पढ़कर एडिटर बहुत नाराज होता है, उससे क्लाइमैक्स को चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन वासन मना कर देता है। वो कहता है कि कहानियों को यहीं पर खत्म कर देना ही ठीक होगा, और इसके बाद से वासन डिसाइड करता है कि अब से वो जितनी भी कहानी लिखेगा उन सब की हैप्पी एंडिंग होगी, और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।